हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स जो जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक इसमें दिया गया है। बिहार से संबंधित जितना भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो है अभी जो क्लास चलेगा यह क्लास नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। तो ये बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, आज के ये टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना है और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पहला बिंदु है फिल्म निर्माताओं के लिए जो है एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना। दूसरा है पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% जो है शूटिंग दिवस राज्य में हो। 2.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम जो है 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरा पॉइंट है दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। तीसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान 3.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। चौथा है देखिए 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में हो। बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान जो है 25% होगी। नेक्स्ट है इसमें देखिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावित रहेगी। इस नीति का उद्देश्य क्या है? पहला जैसे है इसमें बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना है। दूसरा पॉइंट वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। तीसरा पॉइंट बिहार में 6 जिलों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। मिशन इसका क्या देखिए 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक टिकाऊ परिवहन परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना। पांचवा पॉइंट इसका लक्ष्य क्या है? सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हो। पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक, दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन राशि। यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन को मोटर वाहन कर में 50% की छूट। पहले 1,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद प्रोत्साहन राशि जिसकी अधिकतम सीमा जो है 1,25,000 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपये है। नवा पॉइंट है भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन, बस और मालवाहक वाहन पर मोटर वाहन कर में 75% की छूट दी जाएगी। 10वां पॉइंट है सरकार पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक देय होगा। नेक्स्ट इसमें बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह
नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इस नीति का प्रावधान नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपये निवेश करने पर 30% की पूंजी की निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। दूसरा, ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगी। तीसरा, इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपये जो भी कम होगी। पांचवा पॉइंट है, 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल 25% बिजली शुल्क सब्सिडी मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। छठा, 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। सातवां, इसमें 30 करोड़ रुपये से अधिक निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधों पर शिकंजा कसा जाएगा। मुख्य विशेषता इसका क्या है? यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। तीसरा पॉइंट है, आरोपित संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। चौथा है, आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना। पांचवा पॉइंट है, पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है। छठा पॉइंट है, ऐसा अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटने के लिए रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। यह सरकार की सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान कराता है ताकि अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफॉल्ट के लिए, बाद में महीनों के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। इसमें है नेक्स्ट है टॉपिक बिहार नई पर्यटन नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण कराना है। प्रमुख इसका प्रावधान क्या है ये देखते हैं आप। पहला नंबर में है 10 करोड़ रुपये तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये। दूसरा पॉइंट है 50 करोड़ रुपये तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा जो है 10 करोड़ रुपये है। तीसरा पॉइंट है 50 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा जो है 25 करोड़ रुपये है। चौथा है न्यूनतम 75 लाख रुपये के निवेश भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। छठा है सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट और टूर ऑपरेट और पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने स्वरोजगार प्रदान करने
एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल है। पहला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। तीसरा है इसमें मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। चौथा है इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। पांचवा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अर्हता क्या है इसका? पहला नंबर में आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो। दूसरा है कम से कम +2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। तीसरा इसमें आयु सीमा जो 18 से 50 वर्ष हो। चौथा पॉइंट इसमें इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। आवेदक अपने जिले में ही परियोजना जो है स्थापना कर सकते हैं। वित्तीय सहायता आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी।